आप सबको मेरा हरिओम। और मैं आज विशेष अवसर पर इस योग के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए ऑर्गेनाइजर्स का धन्यवाद देता हूँ। क्रॉसफिट प्लस इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य महोदय तथा उनके अन्य अध्यापक अभिभावकाएँ और विद्यार्थी आप धन्यवाद है। और अपने इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेस का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने सहयोग करके इस कार्यक्रम को रखा है। शुरू करते हैं योग का प्रोग्राम का भी शुरू करते हैं। पहले गुरु वंदना से करते हैं। योग का कोई भी कार्यक्रम हो, कोई भी प्राणायाम करना हो, पसंद करना हो, इसकी पहली शर्त यह है कि कमर सीधी, गर्दन सीधी हो जाए, और यही पोस्चर क्लास में होना चाहिए। अगर इस पोस्चर को आप मेंटेन करेंगे तो आप ज़्यादा गर्दन कर सकेंगे, ज़्यादा जिया। हमने कुछ प्राणायाम और आसन सिलेक्ट किए हैं जो विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा उपयोगी है। वैसे तो इसकी बहुत सारे सीमा नहीं है, लेकिन हमने कोशिश की है उन्हें अपने बारे में बताने की जो विद्यार्थियों के जीवन में उपयोगी होंगे, उनकी मेमोरी को बढ़ाएंगे और उनके कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे और उनके संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए अच्छा करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम सभी लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। अच्छा लगेगा, माता पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। आप सब जब सुबह उठते हैं तो पहला कार्य आप लोग क्या करना चाहिए कि अपना हाथ सामने रखकर बोलना चाहिए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले पूर्वमेंद्र प्रभाते कर दर्शनम। ये कहते हाथों की मालिश करके और आँख पे करके सिर पे करके ऐसे करें। इसको 2 या 3 बार करेंगे, उससे आपका पूरा दिन अच्छा लगेगा, क्योंकि आपने ईश्वर को अपने साथ रख लिया है। योग मात्र एक शारीरिक व्यायाम नहीं, अपितु एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है। योग एक जीवन दर्शन है। योग एक संपूर्ण आध्यात्मिक विद्या है। योग एक सहज सरल संतुलित जीवन शैली है। योग को व्यापक रूप में आत्मसात करने से जीवन एक उत्सव बन जाता है। योग के प्रयोग से मालूम पड़ता है कि समाधान बाहर नहीं, अंदर है। योग के द्वारा औषधि शक्ति हमारे प्राण तत्व के भीतर से प्रकट होती है। योग जो है, योगा कनेक्ट्स बॉडी, ब्रेथ एंड माइंड।
ये शरीर, सांस और मस्तिष्क को जोड़ता है। तो इसीलिए योग का महत्व है। जो हम लोग शरीर देख रहे हैं, ये स्थूल शरीर, जो हमारा शरीर है 5 शरीरों से बना है, स्थूल शरीर है। इसके अंदर प्राणमय शरीर, विज्ञानमय शरीर, मनोमय शरीर और आनंदमय शरीर भी है। तो योग की प्रैक्टिस करने से, अपने जीवन में रोज करने से हम शरीर के 5 शरीरों को शक्ति प्रदान करते हैं। जो लोग जिम जाते हैं ना, जिम जाने से क्या होता है, सिर्फ स्थूल शरीर को शक्ति मिलती है, स्थूल शरीर को बनाते हैं, लेकिन अंदर जो प्राण शरीर है, मन शरीर है, विज्ञान में शरीर है, आनंद शरीर, उसको शक्ति नहीं मिलती। इसे कहा जाता है कि जिम जाने से कोई विशेष लाभ नहीं है, योग करने से सर्वाधिक लाभ होता है। योग में प्राणायाम व आसनों के उचित व दीर्घ प्रयोग से अनेक असाध्य रोगों पर विजय पाई गई है, जैसे कैंसर, मधुमेह, गठिया, उच्च रक्तचाप, अस्थमा, मोटापा, फैटी लिवर डिजीज, थायराइड के रोग आदि। भारत सहित विश्व के अनेक विकासशील देशों में जहाँ लोग एलोपैथी की महंगी दवाओं का प्रयोग आर्थिक बदहाली के कारण नहीं कर सकते हैं, वहाँ योग वरदान है। इतना ही नहीं, भरपूर पैसे खर्च करके भी एलोपैथी जहाँ असाध्य रोगों को जड़ से नहीं जा सकती, वहाँ योग, आयुर्वेद व नेचुरोपैथी के सम्मिलित उपयोग से उसको समूल नष्ट किया जाता है। एलोपैथी दवाओं में क्या होता है, हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। जो तकलीफ है उसका दवा दे दिया, बुखार है बुखार को दे दिया, दीजिए, लेकिन उसका कारण क्या है, उस कारण पे एलोपैथी शामिल है। योग करने से हम उसके रोग को जड़ से समाप्त करते हैं। तो हमें ऐसा ही कार्य करना चाहिए ताकि जो रोग है वो जड़ से समाप्त हो। इसे कहा गया है युक्ताहार व्यास से युक्त चेशस कर्मसु युक्त स्थापना दोषस्य योगे भवति दुःखः, अर्थात शारीरिक गतिविधियों को संयमित कर योग के अभ्यास द्वारा हम शारीरिक और मानसिक दुखों से मुक्त हो सकते हैं, अर्थात योग युक्त रोग मुक्त। अब हम कुछ चीजें बताएंगे जिसको आप लोग सीख लेंगे, तो उसको रोज करेंगे। तो जब भी योग प्रैक्टिस करनी हो तो पहला होता है वार्म अप, उसमें क्या सब लोग यही है। तो आप लोग पहले रनिंग करिए, है ना, रनिंग करते हैं। रनिंग के बाद फिर सूर्य नमस्कार और ताड़ासन। तो रनिंग जैसे अपने स्थान कर सकते हैं, आप स्पीड दौड़ सकते हैं। तो जब शरीर के हर हिस्से में करेंगे तो आपका शरीर एक्टिवेट होने लगेगा और वार्म अप हो जाएगा, ताकि आप आगे के जो व्यायाम है, आसन है, प्राणायाम है, वो आसानी से कर पाएंगे। सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं आप लोगों में, किसी को आता है सूर्य नमस्कार करना? जो हमारे शरीर में प्राण होते हैं वो निचले अंगों में ज्यादा रहते हैं, और आसन करने से वो ऊपर की ओर आते हैं, और जो हमारे गंदे विचार हैं और गंदे अथुर हैं उनमें वो ऊपर की ओर जाते हैं और वहाँ से निकलते हैं। तो इस तरह से ताड़ासन भी करना चाहिए। ताड़ासन भी क्या होता है, ये सिंपल बात ताड़ासन। लंबाई में भी बड़ा सहायक है, तो छोटे बच्चे को करना चाहिए। और जगहों पे हम एक दो बार आपको सूर्य नमस्कार करके दिखा देते हैं, जैसे आप उसको पढ़ के करेंगे तो अच्छा रहेगा। ये एक हुआ।
जातियों को दोस्तों इसको 5 बार सुबह खाली पेट किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन कुछ प्राणायाम होते हैं जो खाली पेट जरूरी है, जैसे भर्सिका है। लेकिन बाकी अनुलोम विलोम प्राणायाम हम लोग किसी टाइम में कर सकते हैं, जब समय हो, दोपहर हो या शाम। कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी उद्गीत और प्रणव प्राणायाम है और लास्ट में त्राटक है। तो हम आपको दिखाते हैं और आप लोग बैठे कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सब लोग आसन पे आए। तो पहले है भस्त्रिका। भस्त्रिका में क्या है, ज्ञान मुद्रा में बैठे। मुद्रा भी कई प्रकार की होती है। प्राणायाम पद्धति में आप किसी भी मुद्रा में बैठ सकते हैं। ये है ज्ञान मुद्रा। इस तरह बनाओ चार्ट में बना के दिखाओ। ये है ज्ञान मुद्रा। दिखाओ मम्मा बना कैसे। अंगूठा और इंडेक्स फिंगर और थंब उसको रखें। ये ज्ञान मुद्रा। सूर्य मुद्रा ये अनामिका मुद्रा और अंगूठे मिलाकर ये सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा में प्राणायाम करने से वजन कम होता है, ओबेसिटी कम होती है। ज्ञान मुद्रा में लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर, भस्त्रिका और अनामिका दोनों मिला करते हैं और अंगूठे के कोर से ऐसे मिला के रखते हैं। तो ये ज्ञान मुद्रा होती है। ज्ञान मुद्रा में प्राणायाम करने से आपकी याद शक्ति बढ़ती है, क्रोध कम आता है और पूजा पाठ में मन लगता है। एक होती है अपान वायु मुद्रा। इसमें बीच की दोनों उंगलियों को इसमें अंगूठे के टिप्स मिला है, लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर, मध्यमा और अनामिका, और जो इंडेक्स फिंगर है दाहिनी इसको अंदर फंसा दिया। इसको कहते हैं अपान वायु मुद्रा। अपान वायु मुद्रा हृदय रोगियों के लिए बहुत लाभकारी है। जब कभी हृदय का दर्द हो रहा हो या पेन हो रहा हो, हार्ट का पेन हो रहा हो, तो तुरंत अपान वायु मुद्रा लगाई जाए तो तुरंत उसमें लाभ होता है। इसमें किसी भी मुद्रा में बैठ के आप प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम बहुत आसान है, इससे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। कोई मुद्रा लगा लीजिए, चलिए ज्ञान मुद्रा करते। उसके बाद सांस को अंदर लेना है, बाहर छोड़ना है। 2-3 सेकंड में लिया, अंदर खींचो पूरा, 2-3 सेकंड खींचा, 2-3 सेकंड छोड़ दिया, तो पूरा खींचना है। ये भस्त्रिका है। इतना तेज खींचना चाहिए कि जो मूल बंद लग जाए। मूल बंद क्या होता है, जो एनस द्वार होता है उसको कहते हैं मूल बंद। तो इतना तेज खींचना चाहिए कि एनस पर खींच जाए। तो ये सही भस्त्रिका प्राणायाम होगा। तो 1-2 मिनट भस्त्रिका प्राणायाम करें और भस्त्रिका प्राणायाम के बाद कपालभाति प्राणायाम करें। कपालभाति प्राणायाम क्या है, मुद्रा कोई भी लगा सकते हैं और इसमें नाक से सांस को बाहर फेंकना है और कुछ नहीं। हमेशा सीधे बैठना है, गर्दन सीधी, पहले शर्ट, नाक से सांस को फेंकना है। उसके बाद पेट में जो एक्शन होगा उसमें ध्यान नहीं देना है, वो अपने आप पेट अंदर जाता है। जितनी आप सेंस करते हैं वो बाहरी शरीर को एक्टिवेट करती है। ये कपालभाति प्राणायाम भी एक ऐसा प्राणायाम है जिससे शरीर का इंटरनल एक्सरसाइज होता है, आंतरिक व्यायाम होता है। ये जितने अंग हैं अंदर, लिवर, स्प्लीन, स्टमक, ड्यूडेनम, किडनी, सब पे वाइब्रेशन होता है और उनका मसाज होता है।
उनका मसाज होता है और ये मसाज आपका ऊपर डायफ्राम के थ्रू लंग और ब्रेन तक ट्रांसमिट होता है। तो जितने बॉडी पार्ट्स हैं सब में इसका इफेक्ट आता है। तो जब आर्गन का मसाज होता है उसके मसाज करने से अंदर जो सूजन है, इंटरनल इन्फ्लेमेशन, वो कम होता है। जितने भी रोग हैं उनमें दो ही मुख्य कारण हैं, अंदरूनी सूजन या इंटरनल इन्फ्लेमेशन, या दूसरा है लेस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, उस अंग को ऑक्सीजन की कम मात्रा मिल रही है या कम शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही है। कपालभाति प्राणायाम करने से हम इंटरनल इन्फ्लेमेशन, अंदरूनी सूजन को बखूबी कम करते हैं, जिसकी वजह से कई रोगों को हम जड़ से समाप्त कर सकते हैं, जिसके बारे में एलोपैथी सोच भी नहीं सकती। करिए आप लोग बनी खाता होगा उतना ही बैग आपका अकाउंट अंदर जाएगा। आप पेट को वॉश करिए, इंसान बाहर फेंकते हैं तो पेट अपने आप अंदर जाता है। ऑटोफेजी क्या होती है? ऑटोफेजी एक प्रक्रिया है, शरीर की नॉर्मल प्रक्रिया है, जिसमें शरीर के जो यूजलेस सेल्स हैं वो नष्ट होते रहते हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस है, होता रहता है। हजारों सेल हर मिनट नष्ट हो रहे हैं और हर मिनट बन रहे हैं। ऑटोफेजी प्रक्रिया से ये कार्य अच्छा होता है और हम ऑटोफेजी को एक्टिवेट करेंगे तो जितने डेड सेल्स हैं, यूजलेस सेल्स हैं, वो जल्दी नष्ट होंगे और बॉडी जो है उनकी प्रोटीन्स को रीयूटिलाइज करके एक बेटर प्रोटीन निर्माण करते हैं। तो ऑटोफेजी की प्रक्रिया हमारे शरीर में बहुत जरूरी है। तो ये कपालभाति प्राणायाम करने से हम ऑटोफेजी की प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं। चलिए, जब हम प्राणायाम में एक नाक से सांस लेना है तो दूसरी से छोड़ना है, एक नाक सांस लेना है दूसरी छोड़ना है, और जिससे सांस छोड़े उसी सांस से वापस लेना है और दूसरी से छोड़ना है। एक से लेना है दूसरी छोड़ना है। इसी नाम से अनुलोम विलोम, अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग। बाएं शुरू करते हैं। इस उंगली का इस्तेमाल नहीं करना है, अंगूठा और ये तर्जनी उंगली का इस्तेमाल करना है। इसको वाल कर बना लिए, किया खुल गया, बंद हो गया, इसको इस्तेमाल किया। उंगली डिस्ट्रक्टर उंगली गलत नहीं, इसको जान छोड़ने से नष्ट होता है। ये बंदूक उंगलियों के इस्तेमाल, बाएं सांस लिया, रोका, बाएं छोड़ा, दाएं से लिया, रोका, बाएं छोड़ा। तो अनुलोम प्राणायाम में 4 हिस्से हैं। एक सांस लेना, रोककर छोड़ना, बाहर होते रहना, फिर लेना, लेना पूरक, अंदर रोकना, अंतर कुंभक, बाहर छोड़ना, रेचक और बाहरी होते रहना, बड़े कुंभक। 4 पार्ट, इनहेलेशन, इंटरनल ब्रीदिंग और एक्सहेलेशन एंड एक्सटर्नल ब्रीदिंग। तो इसी को हम लोग लगातार करते रहते हैं, रोज 10 मिनट करना चाहिए। यदि आप शुरू करिए, एक नाक सांस लीजिए, दूसरी छोड़िए। तो सांस जो है खूब गहरी लेना है। छोड़ा वही लेना है। बाहर लिया करके लंग में ऑक्सीजन गई, छाड़ने से बाहर आई, बाहर से चले जाएगी। इसमें सांस लेने और अगर उसमें और छोड़ने में थोड़ा रेशियो है। सांस लिया, रोका, छोड़ा, 1:4:2 धीरे धीरे, झटके नहीं छोड़ना। बाहरी सांस रहेगी, फिर लेना है।
अनुलोम विलोम का जो असली लाभ है वो सांस को अंदर रोकने या बाहर रोकने में है। सांस लेना और छोड़ने में उतना लाभ नहीं है जितना अंदर रोकना अंतर कुंभक और बाहर छोड़ना घट। अंदर रोकते हैं तो लंग को अधिक ऑक्सीजन मिलती है और सभी ऑक्सीजन मिलेगी तो सभी बॉडी पार्ट्स को बेटर ऑक्सीजन ब्लड मिलेगा। जैसे हम कह रहे हैं सब लोग के दो ही कारण है, इंटरवेंशन और ऑक्सीजन सप्लाई। तो कपालभाति प्राणायाम से इंटरनल सर्कुलेशन और अनुलोम प्राणायाम से बेटर ऑक्सीजन सप्लाई हम लोग सुनिश्चित करते हैं। ये दो प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। शरीर के हर अंग में हर रोग में इनका यूज है। स्मरण शक्ति बढ़ाने में, कंसंट्रेशन बढ़ाने में भी इनका बहुत रोल है। कपालभाति का अनुलोम विलोम। फिर चौथा है भ्रामरी टाइप। भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान, ये विद्यार्थियों के बहुत यूजफुल है। तो भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान। भ्रामरी में आँख बंद करना है, अंगूठे से कान का जो एपिकैंथस है उसको बंद करना है और आँख बंद करना है। नाक को बंद नहीं करना है, दबाना नहीं, सिर्फ हल्के से रखना है। सांस अंदर लेके अंदर जैसे भौरे का गुंजन होता है ना, उसमें से गुंजन करना है। आंखें बंद करिए, आँख बंद करिए, कान बंद करिए, गला बगल में करिए और सांस खींच के विद्यार्थियों में बहुत उपयोगी है। इसलिए आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आप जो पढ़ेंगे ज़्यादा याद होगा, जल्दी याद होगा। इसके बाद ये भ्रामरी, इसको मैं भी 3 बार डेमो की तौर पर कराया, इसको आप लोग कम से कम 11 बार किया करेंगे। उसके बाद है उद्गीत। तो करने के बाद ओम 3 बार ओम को चढ़ा देना है। प्रणव ध्यान। प्रणव ध्यान में क्या है, आँख बंद रहेगी और हम लोग अंदर अंदर ध्यान करेंगे। ध्यान कैसे करेंगे, नाक से सांस ना जाएगी, उसको गिनेंगे 1, अंदर जाएगी बोलेंगे ओम और बाहर जाएगी 1, ओम 1, ओम 2, ओम 3। इससे आपका ध्यान जो है नाक के अग्रभाग करना चाहिए और आंखें बंद रहेंगी। पहले शुरू करेंगे। तो ये भ्रामरी, गीत और प्रणव ध्यान है, इसी को मेडिटेशन कहते हैं। लास्ट में प्रणव ध्यान है, इसी को मेडिटेशन कहते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। मोमबत्ती जला लीजिए, है ना, मोमबत्ती जला के आगे रख लीजिए ताकि आप भी हाथ सी में रहे, ऐसे चिप तेल रखिए, कमरे में अंधेरा कर लीजिए और आँख खोल के उस मोमबत्ती के लौ को देखिए। बिना आँख झपकाए उस लौ को आप देखते रहिए। इससे आपका कराटक होगा और कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ब्रेन न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं। जब तक यहाँ से पानी न गिरने लगे कोशिश करिए आप उसको देखते रहिए। दिक्कत तो आप झपका लीजिए, लेकिन कोशिश करिए बिना आँख झपकाए मोमबत्ती के लौ को या दीपक के लौ को देखते रहिए। इस क्रिया को आप रोज 5 मिनट भी करेंगे रात को, उससे आपको काफ़ी लाभ होगा। आपको दिखाएंगे, आप लोग देखेंगे, अभी कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन ध्यान से देख लीजिएगा और उसको फिर YouTube में देख सकते हैं, देख सकते हैं और उनको करिएगा। जो विद्यार्थियों की ज़्यादा यूजफुल है, एक होता है पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन में हाथ के ऊपर ले गए, सांस खींचकर उसको ले गए और पूरा सांस बाहर निकालते हुए आगे पैर को छूना है, घुटना मोड़ना नहीं है।
यहाँ से बोलना है और आगे आ जाए। सांस अंदर लेके सांस बाहर छोड़ते हुए आगे चुना है और अंगूठे चुना है। हमारी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है क्योंकि हमने काफ़ी देर बाद योगा शुरू किया। आप लोग यंग बॉडी है, आपको ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, कम हो जाता है। और ब्रह्मचर्य की रक्षा भी इस पश्चिमोत्तानासन से होती है। फिर है भुजंगासन। भुजंगासन सब हम मेमोरी के हिसाब से ही बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो बता रहे हैं सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, वो सबको फायदा करता है, लेकिन जो ज़्यादा फायदा कर रहा है वो हम बता रहे हैं। जो एडल्ट्स हैं वो भी करेंगे तो उनको भी फायदा होगा। भुजंगासन में उल्टा ले जाते हैं, हाथ बगल में कंधे के, और सांस लेते हुए उठना है। कमर को नीचे दबाना है और सिर पीछे ले जाना है। आपने देखा हो ना कोबरा स्नेक, कभी कभी मदारी आता हो लेके कि सांप कैसे रहता है, फुफकार मारता है। ये भुजंगासन, सांप वाला आसन, ठीक है ना। फिर सांस लेते हुए भुजंगासन, पीछे पैर मिले हुए हैं। के बाद सर्वांगासन और हलासन। जठराग्नि प्रतीत होती है। हमारे पेट में एक जठराग्नि होती है। हम लोग जो कुछ भोजन करते हैं वो जठर अग्नि उसको पचाती है। तो जितनी अच्छी वो होगी उतना ही अच्छा हमारा भोजन पचेगा। सिर्फ खाना खा लेना और सुबह लैट्रिन निकल जाना ये डाइजेशन नहीं है। जब तक कि वो अंदर पूरी तरह से बॉडी उसको एक्सेप्ट न कर ले, उसको सही भोजन नहीं माना जाता। तो जठराग्नि प्रतीत होगी तो आपका भोजन सही पचेगा। इसीलिए कहा जाता है कि खाना खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। पानी पीने से अंदर जो एसिड सीक्रेट हुए हैं, जो जठराग्नि काम करना शुरू कर रही है, आपने पानी डाला तो तुरंत शांत कर दिया, तो प्रोसेस काम में तुरंत रोक दिया भाई। इसीलिए भोजन के बाद 1 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए, भोजन के आधे घंटे पानी नहीं पीना चाहिए। और सर्वांगासन से भी इससे मेधा शक्ति, याद शक्ति भी बढ़ती है सर्वांगासन से। और नेत्र और मस्तिष्क के रोग दूर होते हैं। आँखों चश्मा की पावर कम होती है, चश्मा घट सकता है। उसका हलासन करेंगे। हलासन से लीवर ठीक होता है, पेट की चर्बी कम होती है ना। सिर के सभी लोग, तो हम दो चीज़ आपको दिखाते हैं, सर्वांगासन और हलासन। ये सर्वांगासन, इसको शोल्डर पोज भी कहते हैं। आपकी बॉडी में शोल्डर पे है, आप दिन भर चलते रहते हैं, पैरों के बल कुछ देर पैरों को ऊपर रखते हैं ताकि पैरों में ब्लड की कूलिंग ना हो। आपने अक्सर देखा हो वेरिकोज भी कुछ में हो जाता है, मोटी मोटी नसें हो जाती हैं, वो उनका भी ट्रीटमेंट सर्वांगासन है। ब्लड पीछे आता है, ठीक है ना, ये सर्वांगासन है। इसी में हाथ पीछे ले जाइए, ये हलासन है। वो दिखाते हैं, आपको दिखाते हैं पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन से पेट के रोग दूर होते हैं, डायबिटीज ठीक होती है और ब्रेन को अधिक ब्लड सप्लाई मिलती है। ऐसे पकड़े और सांस छोड़ते हुए आगे उठना है और नाक से घुटने छूना है। ये कौन मुक्तासन? चलिए अब सबसे अच्छा आसन है हास्य। हंसना भी कई प्रकार का होता है। एक होता है दानवतर हंसना, एक होता है देवता की तरह हंसना। तो हम लोग दैवी हास्यासन करेंगे। लाफिंग क्लब बहुत सा देखा होगा, सुना होगा,
पार्क में लोग बैठ के हंसते रहते हैं, वो दानव हंस रहे हैं, बिना कारण हंस रहे हैं। हम लोग कारण लेकर हंसेंगे। तो हम करेंगे, आप लोग करेंगे, हम ताली जाएंगे और ओ बोलेंगे, विभाग में हाथ ऊपर करेंगे, हा 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 बोलेंगे। ये हास्यासन होगा। चलिए समाप्ति की ओर है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। ये बात धरती